नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के डिनर के दौरान कहा था कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान 4 से 5 हवाई जहाज़ गिराए गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस खेमे से कितने फाइटर जेट गिरे। यहाँ तक कि उन्होंने संख्या भी कंफर्म नहीं की थी। इसी बात को पकड़कर विपक्ष ने भारत के फाइटर जेट गिराने का प्रोपेगेंडा भी खूब चलाया, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की वायुसेना को तगड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख ने ऐसे बयान भी दिए हैं जो विपक्षियों की गाल पर करारा तमाचा होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुश्मन के कम से कम 5 लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि वायुसेना द्वारा की है, और एक बड़ा विमान जो कि ELINT हो सकता है या फिर एवैक्स का विमान हो सकता है, यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का, ये लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से ही भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। इसका मतलब अब तक का सबसे बड़ा, आज तक कहीं भी सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए इतनी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। वही एयर चीफ मार्शल ने ये भी कहा कि शहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डा कुछ प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है जिस पर भारतीय सेना ने हमला किया था। यहाँ एक F-16 का हैंगर है। इस हमले में हैंगर का आधा हिस्सा नष्ट हो गया और वायुसेना को यह यकीन है कि अंदर कुछ विमान थे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने मुरिदके और चकलाला जैसे 2 बड़े कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत ये सफलता S-400 के जरिए पा गया, लेकिन एयर चीफ मार्शल ने केवल इतना ही कहा है कि S-400 के कारण पाकिस्तान भारत के ज़्यादा करीब नहीं आ पाया। इसके अलावा पाकिस्तान के लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम भारत को क्षति नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि S-400 की रेंज के कारण वो पास आने से बच रहे थे। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को डाउन प्ले करने में लगी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी प्रचंड बुद्धिमत्ता से ये तर्क भी लगाया था कि भारत के पास पाकिस्तान पर हमला करने की कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। उन्होंने और उनके नेताओं ने पाकिस्तान पर भारत का हमला केवल मीडिया गिमिक कहा था। यही प्रोपेगेंडा करने की कोशिश भी थी। लेकिन वायुसेना प्रमुख ने भारतीय सेना को इस ऑपरेशन के दौरान हमलों की योजना बनाने से लेकर उसे अंजाम देने तक पूरी आज़ादी दी थी। इस बात का बड़ा खुलासा किया है। ये बात भारत के विपक्ष के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान यही नैरेटिव खड़ा किया था कि भारत के पास पाकिस्तान पर हमला करने की पॉलिटिकल विल नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना है। उन्हें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई प्रतिबंध नहीं लगेंगे, आपको योजना भी बनानी है और उसे अंजाम तक भी पहुंचाना है। इसी के साथ वायुसेना के प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि कितना आगे बढ़ना है ये भी सेनाओं ने ही तय किया था। वही भारत का हर हमला सोच समझ कर किया गया था। विपक्षी विचारधारा ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिकल फेलियर बताने में लगी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत तो इस ऑपरेशन को फेलियर तक कह चुके हैं। इसी बीच भारत के वायुसेना प्रमुख को आकर सच्चाई बतानी पड़ रही है। ये हमारे देश की राजनीतिक दशा बताती है, जहां हम अपने ही देश की सेना संघर्ष में सफल रही या असफल इस पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन AK भारती ये पहले भी कह चुके थे कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ उन्नत फाइटर प्लेन उड़ाए हैं। खैर, वायुसेना प्रमुख के बयानों से कुछ जवाब तो मिल गए कि वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप जिन फाइटर जेट के गिरने की बात कर रहे थे वे पाकिस्तानी थे, और ऑपरेशन सिंदूर में राजनीतिक इच्छा के साथ ही पाकिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।